4 अगस्त 2020। आज की हमारी हेडिंग है जर्नल के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। बेटे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इसलिए कही गई हैं क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं होती, कभी कभी होती। रेगुलर रूटीन नेचर की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, ये कभी कभी ये ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने आती हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेड डेट्स। मैं बेटे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बैड डेट्स। बेटे बैड डेट्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसको आज फिर अच्छे से पढ़ेंगे और इन एंट्रीज को हम लोग साथ साथ लर्न करेंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटे ये हमारे लिए बिजनेस है। बिजनेस ने गुड्स सोल्ड करें क्रेडिट पर, उधार पे। बेटे बिजनेस ने ये गुड्स जो सोल्ड करें ऑन क्रेडिट, ये मोहन को क्रेडिट पर बेचा है। बेटे मोहन को उधार बेचा है। मान लो बेटे मोहन को 5,000 रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किए गए, ऑन क्रेडिट सेल किए गए। ये मोहन हमारे लिए कहलाएगा, ये मोहन हमारे लिए कहलाएगा डेटर्स। ये मोहन हमारे लिए कहलाएगा डेटर्स। जिस पर्सन को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए जाते हैं वो पर्सन हमारे लिए कहलाता है डेटर। मान लो बेटा अब ये डेटर यानी मोहन फ्यूचर में हम लोगों को ये अमाउंट पे ना करे, अमाउंट पे ना करे, वो मना कर दे बेटे कि मैं आपको अमाउंट पे नहीं करूंगा। मोहन हमें साफ साफ मना कर रहा है कि वो अब हमारे को अमाउंट पे नहीं करेगा। अब अगर बेटे मोहन हमारे को फ्यूचर में ये अमाउंट पे नहीं करेगा, उसने मेरे को कह दिया कि साहब मैं आपका डेटर था, अब मैं आपको पे नहीं करूंगा, जो करना है आप कर ले, साफ साफ मना कर दिया बेटे। अब हम वहां से पैसा रिकवर कर ही नहीं सकते।
तो बेटे अब ये डेटर्स पता है हमारे लिए क्या कहलाएंगे? अब ये डेटर्स हमारे लिए कहलाएंगे बैड डेट्स। ये हमारे बैड डेट्स है बेटा, जो हमें पैसा वापस नहीं करें। ये हमारे बैड डेट्स है बेटा, जो हमें पैसा वापस नहीं करें। अब ये हमारे बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स बिजनेस के लिए तो लॉस हो गया सर, हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, तो ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। और अगर ये बिजनेस के लिए लॉस है बेटे, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो ये हमारी एंट्री के अंदर डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। जी सर। सर जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। अब जब ये हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और बेटे जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो एंट्री में क्रेडिट होते हैं। जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है बेटे, तो वो हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट होते हैं। ओके सर। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी बेटे, तो वो हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट होते हैं, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड आते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग पढ़कर आए हैं कि एसेट्स इंक्रीज डेबिट साइड होते हैं और डिक्रीज क्रेडिट साइड। जी सर। ये मैंने अभी आपको बता दिया बेटे कि बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस है और सारे लॉस एंट्री के अंदर डेबिट होते हैं। जी सर, आपने बताया। मैंने आपको ये रूल लिखवाया भी है बेटे पहले बहुत अच्छे से। पार्ट 2 है जो जनरल एंट्री की वीडियो है, और जो पार्ट 3 है जो हमारी लास्ट क्लास थी, मैंने उसमें भी आपको ये बात अच्छे से बताई थी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस होते हैं बेटे, वो डेबिट होते हैं। तो बेटे जब भी कभी बिजनेस में बैड डेब्ट्स होंगे, जब भी कभी बिजनेस के अंदर बैड डेब्ट्स होंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या आएगी बेटे? मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1। व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। जब बेटे टोटल अमाउंट ही रिकवरेबल ना, जो टोटल ड्यू अमाउंट है बेटे वो नॉट रिकवरेबल, जो टोटल ड्यू अमाउंट है बेटे वो सारा का सारा नॉट रिकवरेबल हो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है किसी को आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, आपने किसी से 10,000 रुपए लेने हैं, तो बेटे वो 10 के 10,000 रुपए रिकवरेबल नहीं, सारा अमाउंट नॉट रिकवरेबल हो गया बेटे। तो सर आपके पास एंट्री आ जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स क्रेडिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी एसेट्स कम हो रही हैं। हमारी एसेट्स कम हो रही हैं, इसलिए आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, और बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस। बेटे इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे बच्चे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सारी बात। ठीक है सर। बेटे अब मैं इसका दूसरा केस आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 2, हमने बेटे ऊपर मोहन का एग्जांपल लिया था। हमने मोहन को क्रेडिट सेल किया था,
और बेटे 5000 के लिए क्रेडिट सेल किया, यानी मोहन से हमें जो अमाउंट रिकवर होना था मोहन से जो हमें अमाउंट रिकवर होना था वो बेटे 5000 रुपए का अमाउंट रिकवर होना। अब क्या हुआ बेटे, मोहन ने हमें कहा कि वो ना इंसॉल्वेंट हो गया है। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटे बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो गया है। और अब वो हमारे को 60% पे कर पाएगा। अब वो हमारे को 60% पे कर पाएगा बेटे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि वो 50% पे कर पाएगा, 60% कर पाएगा, 40% कर पाएगा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, लेकिन वो हमें कुछ अमाउंट जरूर पे कर रहा है। वो कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट तो हो गया हूं, मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, दिवालिया हो गया हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करूंगा। और हमारे को इस क्वेश्चन में कहा गया कि वो हमारे को 60% पे कर रहा है बेटे, वो हमें 60% पे कर रहा है। ठीक है सर, यानी बेटे 5000 रुपए लेने थे, 60% पे कर रहा है, यानी सर 3000 रुपए तो पे कर रहा है। हाँ बेटे 3000 तो पे कर रहा है। सर वो क्या पे नहीं कर रहा बेटे, बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹2000 नॉट पे। जो बैलेंस अमाउंट है बेटे 2000 का, वो पे नहीं कर रहा। तो सर जो वो पे नहीं कर रहा, ये आपके लिए लॉस हो गया, और हम इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। ये हमारे लिए बैड डेट्स। यानी बेटा आप दोबारा से समझो, मोहन को 5000 रुपए पे करना था, वो 60% पे कर पाएगा। 5000 का 60% 3000 होता है, यानी वो हमें ये पे कर रहा है। और वो हमें 2000 रुपए पे नहीं कर रहा। तो बेटे वो जो हमें 2000 रुपए पे नहीं कर रहा है वो हमारे लिए लॉस है, मतलब वो हमारे लिए बैड डेब्ट है। और 3000 रुपए हमारे लिए अमाउंट रिकवर है। तो सर इसका मतलब है कि हमारा कुछ अमाउंट लॉस हुआ और हमें कुछ अमाउंट रिकवर हो गया। हाँ बेटा, तो हम इसको बोलेंगे व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेब्ट इज रिकवर। जब आपको कुछ पार्ट रिकवर हो जाता है तो सर एंट्री क्या होगी बेटे, जो रिकवर हो गया हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। जो हमारे लिए लॉस हो गया बेटे वो भी डेबिट होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और बेटे डेटर्स तो हमारे पास से चले ही गए, टू डेटर्स। सर आप वाले एग्जाम्पल से अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रखें तो बेटे देखो कैश के साथ आएगा 3000, कितना रिकवर हुआ, जो रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेब्ट्स 2000, डेटर्स आएंगे 5000। यानी 5000 के डेटर्स में से 3000 रुपया रिकवर हो गया, 2000 रुपए के बैड डेब्ट्स हो गए, टोटल डेटर्स 5000 से कम हो गए।
आपने यहाँ पर दो एंट्री सीख ली बेटे बैड डेब्ट्स को लेकर। जब सारा अमाउंट बैड डेब्ट हो जाता है, सेकंड पॉइंट, जब बेटे पार्ट ऑफ द डेब्ट इज रिकवर, जब आधा अमाउंट, कुछ अमाउंट रिकवर हो जाता है, कुछ अमाउंट बैड डेब्ट हो जाता है। बेटे मैं पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूंगा। इसको कहा जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। इसको कहा जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। बैड डेब्ट्स रिकवर। मैं पहले इसको समझा दूं, फिर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं वही एग्जांपल लेता हूं बेटे। ये है हमारे लिए बिजनेस। बिजनेस ने क्रेडिट सेल की है मोहन को। बिजनेस ने क्रेडिट सेल की है मोहन को बेटे 5,000 रुपये। यहां लिखा होगा सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹5,000। आपने गुड्स बेचे हैं मोहन को ऑन क्रेडिट 5,000 रुपये। बेटे मान लो जब ये गुड्स बिके होंगे तो तुमने एंट्री की होगी, हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? मोहन के पास आया। मोहन से अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए, और गुड्स का जाना आपके लिए कहलाता है सेल्स, टू सेल्स। ठीक है सर, ये तो एट द टाइम ऑफ सेल हो गई। ये तो बेटे एट द टाइम ऑफ सेल हो गई। अब बेटे मान लो कुछ टाइम के बाद वो ये कहता है कि मोहन डिड नॉट पे एनी अमाउंट, कि मोहन हमारे को बेटे कोई अमाउंट पे नहीं करेगा। सर अगर यहाँ पे लिखकर आ गया साफ साफ कि मोहन हमें कोई पैसा नहीं पे करेगा, तो इसका मतलब मोहन तो हमारे लिए बैड डेब्ट हो गया। मोहन तो हमारे लिए बैड डेब्ट हो गया सर, अभी आपने सिखाया था। हाँ बेटे, मोहन हमारे लिए बैड डेब्ट हो गया। मोहन अब हमें कोई पैसा पे नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में लिखा है। ये क्वेश्चन में लिखा है। तो सर इस टाइम पर जब मोहन बैड डेब्ट हुआ होगा, तो हमने अपनी बुक्स में सेकेंड एंट्री कर दी होगी, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 5,000, 5,000।
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 5,000। सर यहां पर बैड डेब्ट्स हो गए। अब क्या हुआ बेटे, अब क्या हुआ, मोहन बैड डेब्ट तो हो गया, वो भाग गया बेटा हमारा पैसा लेकर। लेकिन लेकिन कुछ टाइम के बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, टाइम कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद बेटे मोहन वापस आया और वापस आके हमें कहता है कि मैं आपके पैसे जो नहीं देकर गया था, मैं आपको वो देना चाहता हूं। यानी बेटे मोहन एक शरीफ इंसान है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, जो पहले पैसे नहीं देकर गया था किसी मजबूरियों की वजह से, वो वापस आ गया और हमें कहता है कि हम आपके 5,000 रुपए मैं नहीं देकर गया था, मैं आपको वापस करना चाहता हूं। तो मोहन जब बेटा मेरे को फ्यूचर में पैसा वापस करेगा ना, तो उस टर्म को कहा गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यानी जो पहले बैड डेब्ट्स हो गए थे वो रिकवर हो गए हैं फ्यूचर में, उसको कहा गया बच्चों बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके सर, तो मैं इसको आपको लिखवाता नहीं, मैं क्या लिखवाऊंगा, अ डेटर whose account was earlier written off as bad debts may pay the amount partly or fully. The amount received is a gain to the business because the debtor's account was earlier written off as bad debts. The recovery of bad debts is recorded in an account titled, किस अकाउंट में लिखेंगे बेटे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया बेटे कि जो डेटर्स पहले पैसा नहीं दे गए थे हमने उसको बैड डेट्स कह दिया था। अब वो हमारे को बेटा फ्यूचर में पैसा दे रहे हैं, तो हम उस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स को हम लोग जिस अकाउंट में लिखेंगे बेटे, उस अकाउंट को कहा जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यानी सर आपने हमें एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा दिया कि बैड डेट्स रिकवर्ड वर्ड का क्या मतलब होता है।
हाँ बेटे, तो जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होंगे तो हमारे पास एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास क्या आया? कैश आया। और बेटे क्रेडिट होगा कौन सा अकाउंट? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बेटे इन एंट्रीज को आपको याद करना है, आप साथ साथ याद करते जाएंगे। जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा तो आपके पास एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बेटे पॉइंट नंबर 3, गुड्स given as charity or goods donated। गुड्स given as charity और गुड्स डोनेटेड। बेटे आप ना पहले समझेंगे और उसके बाद फिर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। आप मेरी बात को पहले समझेंगे। बेटे ये शॉप है रामलाल। मान लेते हैं बेटे रामलाल का ना एक जनरल स्टोर, जहां पे वो हाउस होल्ड्स की चीजें बेचता है, जो हाउस होल्ड्स नीड्स की चीज होती है। रामलाल क्या करता है बेटे? रामलाल होलसेल मार्केट से रामलाल बेटे होलसेल मार्केट से गुड्स परचेज करके लाता है। और बेटे वो अपनी शॉप में इसका स्टॉक रख लेता है। ये सारे परचेज गुड्स है। ये सारा स्टॉक है। बेटे जब वो परचेज करके लाया होगा ना, जब वो गुड्स परचेज करके लाया होगा, तो प्यारे बच्चों उसने एंट्री क्या की होगी? हमारा रूल क्या है बेटा? पहला रूल है हमारा डेबिट के लिए हमारे पास क्या आया? हमारे पास गुड्स आए। गुड्स का आना क्या कहलाता है? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कैश टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास परचेजेस गुड्स आ गए और कैश डिक्रीज हो गया। बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं, बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं मेरी बात को। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होती हैं। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो जब मैंने परचेजेस की तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो एंट्री में डेबिट होते हैं।
कैश हमारे लिए एसेट्स होती है, और जब कैश आपने पे करा तो आपकी एसेट्स कम हो गई, और जब एसेट्स कम होती है बेटे तो वो क्रेडिट होता है। जब एसेट्स कम होती है तो बेटे वो क्रेडिट होता है। यस सर, यानी सर जब आपने गुड्स परचेज किए तो आपने एंट्री की है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जी बेटा, मैंने एंट्री की है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बेटे, तो जब आपने गुड्स परचेज किए, जिस दिन आपने गुड्स परचेज किए तो बेटे उस दिन आपने एंट्री करी है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बेटा, मैंने एंट्री करी है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये परचेजेस बेटे इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, ये परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक मेरे पास मेरे गोडाउन में रखी है। ठीक है सर, अब क्या हुआ बच्चों, मान लो बेटे रामलाल जिस सोसाइटी में रहता है वहां पर बेटे मंदिर है, टेंपल है। बेटे वहां पर एक मंदिर है, आज उस मंदिर के अंदर एक भंडारा होना है बेटे, आलू पूरी का भंडारा होना है। रामलाल ने क्या करा, रामलाल ने अपने स्टॉक में से इस मंदिर को इस मंदिर को होने वाले भंडारे के लिए 100 किलोग्राम वीट दे दिया, गेहूं दे दिया। उसने बेटे चैरिटी दे दी, उसने कहा 100 किलोग्राम वीट मेरी तरफ से। अब बेटे वो गेहूं से आटा बनाएंगे और यहां पर उस आटे से पूरियां बनाएंगे बेटे, आलू पूरी का भंडारा होना है। यानी सर उसने अपने स्टॉक में से, जो उसके स्टॉक में रखा था, जो वो गुड्स परचेज करके लेकर आया, उसने उसमें से गुड्स को दिया है चैरिटी के लिए। उसने वहां से गुड्स निकाले हैं। मान लो बेटे अगर उसके पास 500 किलोग्राम गेहूं है, वीट है, जिसमें से वो 100 किलोग्राम चैरिटी कराया, तो अब उसकी शॉप के ऊपर कितना रह गया सर, 400 किलोग्राम। यानी सर जैसे ही उसने 100 किलोग्राम गेहूं, 100 केजी गेहूं मंदिर को दान किए, मंदिर को चैरिटी दी, उसकी शॉप पर परचेजेस का स्टॉक कम हो गया। 100 किलोग्राम ऑफ वीट से परचेजेस का स्टॉक कम हो गया। हाँ बेटे, परचेजेस का स्टॉक कम हो गया। तो सर जब परचेजेस हुई तो वो हमारी एंट्री में डेबिट हुई। अब जब परचेजेस कम होंगी, जब परचेजेस कम होंगी तो हमारी एंट्री में क्या होंगी बेटे, क्रेडिट होंगी। तो सर जब परचेजेस हुई तो हमारी एंट्री में डेबिट हुई, क्योंकि परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर परचेजेस कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, तो बेटे जब स्टॉक कम हो रहा है तो परचेजेस हमारी एंट्री के अंदर डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, सॉरी, परचेजेस हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट होंगे। तो सर डेबिट क्या होगा बेटे, मैं अभी बताता हूं डेबिट क्या होगा। आपने चैरिटी करी है बेटे, आपने मंदिर को चैरिटी की है बेटे, दान दिया है आपने बेटे, चैरिटी करी। चैरिटी आपके बिजनेस के लिए बेटे एक्सपेंस है, चैरिटी आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटे। और हम लोगों ने रूल याद कर रखा है बेटे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बिजनेस के होने वाले सारे लॉस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं बेटे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो सर हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी बेटे, आपके पास एंट्री आ जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। आपके परचेजेस कम हो जाएंगी टू परचेजेस अकाउंट। सर चैरिटी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और परचेजेस कम हो गए।
आपके पास एंट्री आ रही बेटे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस आर रिड्यूस्ड, परचेजेस आपके कम हो जाएंगे बिकॉज द गुड्स आर नॉट सोल्ड। परचेजेस आर रिड्यूस्ड बिकॉज द गुड्स आर नॉट सोल्ड। आपने इन गुड्स को बेचा नहीं बेटे, आपने इसको चैरिटी में दे दिया, तो आपकी परचेजेस रिड्यूस होगी, और जब परचेजेस बेटे रिड्यूस होंगे तो वो एंट्री में क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन of goods as samples. Distribution of goods as samples. बेटे अब आप मेरी बात को ना उसी एग्जांपल से अच्छे से समझना। हम अपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं कि बेटे मार्केट के अंदर हम अपने गुड्स को दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। बेटे मार्केट के अंदर हम अपने फ्री सैंपल्स इसलिए देते हैं कि बेटे हम अपनी सेल्स को एनकरेज करें, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। मान लो बेटे मैंने कहीं पर किसी जगह पर एक नई दुकान खोली है और अब मैं चाहता हूं कि मेरी शॉप के ऊपर कस्टमर आए, तो मैं आसपास के लोगों को अपनी शॉप के बारे में बताऊंगा, लोग आएंगे, मैं उनको बेटे कुछ गुड्स ना एज अ फ्री सैंपल दे दूंगा। मैं कहूंगा आप लोग ट्राई करें, आप लोग इन गुड्स को बनाकर देखें, आप इन गुड्स को एक बार यूज कर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे पास दोबारा आए। यानी सर आप अपनी सेल को एनकरेज करने के लिए, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए आप अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ फ्री सैंपल। हाँ बेटे, तो सर हम ये मान सकते हैं कि सर आप अपने आप को, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कराने के लिए, आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए सब काम करते हो। हाँ बेटा, आप बिल्कुल यही मानेंगे, हम उसी के लिए सारा काम करते हैं। तो सर हम इसको लिखेंगे कैसे? मैं बेटे अभी आपको लिखवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, आप सारे बच्चे इसको साथ साथ लिखेंगे। गुड्स हेलो आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सर। तो सर हमारे पास हर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड as samples to encourage sales. It is not a sale, but part of the advertisement or sales promotion expenses. Hence, it is debited to the advertisement expense account. अब हमारे पास बेटे एंट्री क्या होगी, आप बिल्कुल समझेंगे बात को। ये सारे स्टॉक में आपके पास गुड्स रखे थे
बेटे आपने इन सारे स्टॉक में से गुड्स को चैरिटी कर दिया, या बेटे आपने गुड्स फ्री सैंपल्स बांट दिए, आपने कुछ भी किया, आपने गुड्स से चैरिटी कर दी, आपने फ्री सैंपल्स दे दिए, अल्टीमेटली तो आपकी परचेजेस कम हो ही रही। आप जो गुड्स परचेज करके लाए थे बेटे, आपने अगर उनको चैरिटी में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर उनको बेटे फ्री सैंपल्स बांट दिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने चाहे चैरिटी करी चाहे फ्री सैंपल्स दिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने फ्री सैंपल्स दी, लेकिन बेटे दोनों केसेस के अंदर आपकी परचेजेस तो कम हो ही रही, दोनों केसेस के अंदर आपकी परचेजेस तो कम हो ही गई। तो सर हम यहाँ पर अब एंट्री क्या करेंगे बेटे, आप चैरिटी की जगह एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपके लिए एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। एडवर्टाइजमेंट करना मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंस है, और बेटे एक्सपेंस एंट्री में डेबिट होते हैं। आप जो गुड्स खरीद के लेकर आए थे बेटे, परचेज करके लेकर आए थे, आप वहीं से गुड्स निकाल रहे हैं और एज अ फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली बेटे आपकी परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं। आपकी परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए वो एंट्री में क्रेडिट हो रही है, इसलिए बेटे वो एंट्री के अंदर क्रेडिट की जा रही है। ठीक है। आप लोग बेटे साथ साथ नोट करें प्लीज। बेटे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं आप लोगों से। आज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया उसी के बेसिस पर ये एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 1, मान लो बेटे आपके पास एंट्री में लिखा है ₹5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। ₹5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। बेटे इसका मतलब है कि आप लोगों ने रमेश से 5000 रुपए लेने थे बेटे, आपने रमेश से 5000 रुपीज लेने थे बेटे, अब वो इरिकवरेबल हो गए हैं। अब रमेश आपको पैसा नहीं देगा बेटे, वो इरिकवरेबल हो गया है, अब वो आपको पैसा नहीं देगा। सर आपने तो हमें आज अच्छे से बताया कि आपको जिससे पैसे लेने हैं, अगर वो डेटर आपको पैसा नहीं देता है तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। तो बेटे रमेश हमारे लिए बैड डेब्ट्स ही हो गया है, क्योंकि अब बेटा वो हमें पैसा नहीं देगा। अब रमेश का अमाउंट जो है वो इरिकवरेबल है, रमेश हमारे को पैसा पे नहीं करेगा। ओके सर। तो सर हमारी तो एंट्री फिर क्या हो गई बेटे, आपको याद होनी चाहिए थी एंट्री तो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 5000 टू डेटर अकाउंट, और यहाँ पे डेटर का नाम लिखा है टू रमेश अकाउंट 5000।
नेक्स्ट पॉइंट की एंट्री करते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सोहन इज डिक्लेयर insolvent. Received from his official receiver. बेटे मैं ना अभी इस वर्ड को आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑफिशियल रिसीवर वर्ड क्या होता है। 60 पैसा in a rupee on a debt of rupees 1000। बेटे सोहन से हमें 1000 रुपए लेने थे, सोहन हमारे पास 1000 रुपए लेने थे, हमें सोहन से 1000 रुपए का डेब्ट था, लेकिन अब वो बेटे डिक्लेयर हो गया है इंसॉल्वेंट, वो बैंकक्रप्ट हो गया बेटे, दिवालिया हो गया, और अब हम फाइनली 60 पैसा ले रहे हैं बेटे, उसके ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि वो 60 पैसा पे करेगा, यानी वो 1 रुपए के बदले इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी, बेटे वो 1 रुपए के बदले आपको 60 पैसे पे करेगा, यानी 60% पे कर रहा है। 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं बेटे, अब वो आपको 60 पैसा दे रहा है, तो यानी वो आपको 60% पे कर रहा है। 1 रुपए के अंदर बेटे 100 पैसे होते हैं, वो आपको 60 पैसा दे रहा है, यानी सर वो आपको 60% पे कर रहा है, वो आपको 60% पे कर रहा है। तो बेटे आपको सोहन से 1000 रुपीज लेने थे, अब वो बेटे 1000 में 60%, अब वो 1000 के अंदर 60% आपको पे कर रहा है, यानी सर वो आपको 600 पे कर रहा है। सर वो आपको पे कितना नहीं कर रहा, बेटे मैंने आपको सिखाया था 1000 रुपीज उसको पे करने थे, 600 वो पे कर रहा है, तो वो हमें 400 पे नहीं कर रहा है। तो बेटे वो जो हमें पे नहीं करेगा वो हमारे लिए है बैड डेब्ट्स, वो हमारे लिए है बेटे बैड डेब्ट्स, तो वो जो हमें पे नहीं करेगा वो हमारे लिए है बैड डेब्ट्स। तो सर हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, जितना उसने पे करा कैश अकाउंट डेबिट 600, जितना उसने पे नहीं करा वो हमारे लिए लॉस है बेटे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400 तो सोहन्स अकाउंट 1000, यानी सर हमें सोहन से 1000 रुपए लेने थे, उसने हमें 600 पे कर दिया, ये लिखा बेटा, हमारे पास क्या आया, कैश आया, जो पैसा नहीं आया बेटे वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400 टू सोहन्स 1000। सर ये आपने हमें सेकंड पार्ट में सिखाई थी एंट्री, सर आपने हमें ये सेकंड पार्ट में एंट्री सिखाई थी। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर when a part of the debt is recovered, जब बेटे आपके पास पार्ट ऑफ डेब्ट रिकवर्ड होता है और आधा रिकवर नहीं होता है, कुछ अमाउंट रिकवर नहीं होता।